Press the bell icon on the YouTube app to ensure you never miss a new video from News Laundry. नमस्कार, एनएल इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। कुछ समय पहले डीएनए के अंदर एक खबर छपी थी जिसमें कहा गया था शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, जो कि आरएसएस से जुड़ी हुई संस्थान है, वह शिक्षा के अंदर बदलाव चाहती है और हिंदी भाषा को सैनिटाइज करना चाहती है। इस पूरे मसले पे हमसे बात करने के लिए न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल जी हमारे साथ हैं। न्यास का और आरएसएस का आपस में क्या संबंध है? ऐसा है, मेरा संबंध तो पूरे देश से है। मैं सबसे संबंध रखता हूँ क्योंकि जो भी शिक्षा के, समाज के, देश के हित में काम कर रहे हैं उस सबसे मेरा संबंध होता है। इसलिए संबंध मेरा सबसे है, लेकिन हमारा स्वतंत्र ट्रस्ट है, हमारी स्वतंत्र व्यवस्था है और हम स्वतंत्र रूप से हमारा काम करते हैं। आरएसएस से जुड़े हुए हैं आप लोग? ऐसा है, मैंने कहा मैं तो देश भर से सबसे जुड़ा हूँ, मैं आपसे भी जुड़ा हूँ। ये भी आप आरएसएस के विंग हैं क्या? न्यास आरएसएस का विंग नहीं है? नहीं है, नहीं, बिल्कुल किसी भी रूप से, चाहे फाइनेंशियल एक्सचेंज हो या आइडियोलॉजिकली आप लोग एक ग्राउंड पे। ऐसा है ना कि इसको इतना सारा आप मत ले जाइए। मैं कह रहा हूँ कि देश भर से मेरा संबंध है। मैं तो जो देश के हित में काम करते हैं, समाज के हित में काम करते हैं, सब लोग मुझे मदद करते हैं। उन सबका नाम लीजिए आप। जी, तो मतलब उसमें कोई डिनायल नहीं है कि उधर से कोई सपोर्ट है? नहीं, सभी का सपोर्ट है। आप सपोर्ट देंगे तो आपका भी सपोर्ट लेंगे हम। जो खबर छपी है, पहले डीएनए में 8 जुलाई को एक खबर छपी और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अंदर दोबारा खबर छपी जिसमें ज़्यादा डिटेल था। जुलाई 24 को एक खबर आई थी। डीएनए की खबर में कहा गया कि न्यास जो एनसीईआरटी की हिंदी की किताब है उसको सैनिटाइज करना चाहती है, उसमें से उर्दू के शब्द जो है वो हटाना चाहती है, मिर्जा गालिब की पोइट्री को हटाना चाहती है और कुछ शब्द भी बताए थे उस रिपोर्ट में, इनाम, रुझान, शिद्दत, ताकत। इन शब्दों से क्या समस्या, क्या है इन शब्दों से? देखिए, हमारी किसी भाषा से, किसी व्यक्ति से कोई समस्या नहीं है जी। हिंदी पुस्तक के जो हमने सुझाव दिए हैं, इसमें 2-3 प्रकार के सुझाव हमारे दिए हैं। एक बात है जो सबसे आपत्तिजनक है, जिसकी चर्चा मीडिया नहीं कर रहा है, लगभग बहुत कम कर रहा है तो, कि गैर संवैधानिक शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है। जो अगर कोई न्यायालय में चले गए तो जाति सूचक शब्दों की बात? हाँ, जाति सूचक शब्द के अलावा मैं जो आपके चैनल पर नहीं बोल सकता ऐसे शब्द भी है इसमें। लफंगे, नालायक, ऐसे शब्दों का उपयोग है जी। दूसरी बात है कि कोई भी भाषा की पुस्तक होती है, जैसे इंग्लिश की पुस्तक है तो इसमें हिंदी की कविताएं, हिंदी की कोई और बातें नहीं होती है। उर्दू की पुस्तक है तो उर्दू की बात उसमें होती है जी। तो जब हिंदी एक भाषा आप सिखाने जा रहे हैं बच्चों को, तो इसमें हिंदी की बात ही होनी चाहिए, हिंदी के शब्दों का उपयोग होना चाहिए। जो सामान्य जन व्यवहार में जो शब्दों का उपयोग हो गया है उसका फिर भी चल सकता है एक बार। लेकिन अगर आपको हिंदी ठीक सिखानी है, मान लो कोई शब्द आपको ऐसा लगता है तो आपने उसका कोष्टक में, ब्रैकेट में इसका समझाने की दृष्टि से लिख सकते हैं फिर, कि जिससे बच्चों को सही में जो हिंदी शब्द है तो समझ में आए। जो शब्द है मान लो नहीं है तो बात अलग है। अच्छा, मैं इसमें 2 चीज़ें आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा। आपने कहा कि किसी भी, क्या इंग्लिश की किताब में, भाषा की किताब में हिंदी की कहानियाँ, कविताएं लिखी जाती हैं, उर्दू में इसका जिक्र होता है, तो आप इसमें क्या साहित्य का जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी अंग्रेजी की साहित्य की किताब में जो है हिंदी की कविताएं नहीं ली जाती हैं? नहीं, जब इंग्लिश भाषा सिखाने की पुस्तक है, मान लो, नहीं, हम साहित्य की बात कर रहे हैं। देखो, ये तो भाषा की बात है, ये हिंदी पुस्तक हिंदी भाषा की बात है ना। नहीं, 11वीं 12वीं वो हिंदी की पुस्तक है जी, वो कोई अलग विषयों की पुस्तक नहीं है। जब उसमें कहानियां हैं, जब उसमें कविताएं हैं, तो साहित्य भी सिखाया जा रहा है ना बच्चों को। ऐसा है ना कि जब हिंदी सिखाते हैं तो हिंदी की बात ही होना है, इसलिए मेरा कहना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इंग्लिश ऑनर्स किया है और हमारे जो 3 साल का हमारा ग्रेजुएशन का जो कोर्स था उसमें अलग अलग बहुत तरह की जो हिंदी लिटरेचर से जुड़े हुए जो किताबें हैं, चाहे घासीराम कोतवाल हो, चाहे MIL पूरा चलता था, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, उसमें पूरा ट्रांसलेट करके हिंदी की कविताएं और जो कहानियां हैं, प्रेमचंद की कहानियां, उसको ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता था। नहीं, वो और ये तो साहित्य का यही तो वो एक्सचेंज होना चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता एक्सचेंज होना चाहिए? ऐसे है कि एक कॉलेज लेवल पर साहित्य की बात होती है जी, स्कूल लेवल पर तो साहित्य की बात नहीं होती। साहित्य नहीं होता स्कूल के किताब। स्कूल में किताब में साहित्य की बात बहुत नहीं होती, उनको हिंदी
हिंदी सिखानी है मूल तो बात है, तो इसलिए उसमें हिंदी की बात होनी चाहिए। और ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है कि जो शब्द शिक्षक भी नहीं समझ पाएंगे, जी, मैं नहीं समझ पाता हूँ। तो आप ऐसे ही शब्द हिंदी में होंगे जो पुस्तक के अंदर इस्तेमाल किया गया होगा, जो आम बोलचाल की भाषा में नहीं होगा, हाँ। तो आप उसका भी विरोध करते हैं फिर? पहली बात, हिंदी की पुस्तक है, जी, ये फारसी की, अरबी की या उर्दू की पुस्तक नहीं है, ठीक है। तो हम इसको तुलना करें इस प्रकार। अच्छा, इन शब्दों से भी परेशानी थी आपको? ईमान, रुझान, शिद्दत, ये सब उदाहरण दिए हैं कि भाई ये सब भरमार है, हाँ। तो ये इसके हिंदी शब्द नहीं है क्या? नहीं, ये तो आम बोलचाल की भाषा में आ गए हैं ना। देखो, ताकत नहीं, दिखाना, शिद्दत से। इसका हिंदी भी शब्द है ना बोलचाल के लिए। जी, तो जब तक हिंदी शब्द है, भाषा का कानून क्या कहता है मालूम है आपको, कि हिंदी भाषा की जब बात है तो हिंदी भाषा में कोई शब्द न मिले तो उसको संस्कृत का सहारा लेना चाहिए। ये भाषा का कानून देश का कानून कहता है, भाषा का मैं नहीं कह रहा हूँ। जी, जी। तो इसका अमल होना चाहिए। इसका एक और पहलू है फिर कि दुनिया भर में जो भी भाषाएं आज के तारीख में जिंदा हैं या बोलचाल में इस्तेमाल होती हैं, उन भाषाओं की खूबसूरती ये थी कि वो दुनिया भर में अलग अलग शब्दों में अलग अलग जगहों पे जो शब्द इस्तेमाल होते थे उसको अपने आप में उसने ऐड करता गया। जैसे ये सबसे ज़्यादा ये ऐड करने का काम हिंदी ने किया है इन सबसे। तो इंग्लिश ने नहीं किया है, इंग्लिश से भी ज़्यादा हिंदी ने में किया है। नहीं, हमारा कहना ये है कि इसके आपत्ति नहीं है। जैसे मान लो कि फ्रीज शब्द हमारे यहाँ नहीं था कभी, फ्रीज व्यवस्था हमारे नहीं थी, विदेश से आई है, तो अभी फ्रीज का शब्द का हिंदी करने के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, फ्रीज यथावत उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, हाँ, तो हम इस प्रकार लिबरली विचार करते नहीं करते ऐसे नहीं है। हिंदी में भी तो एडिशंस हुए हैं, उससे क्या आप नहीं, मेरा क्या सैनिटाइज एडिशन करके रखते नहीं, मैंने तो अभी उदाहरण आपको मैंने ही दिया ना। हाँ। सैनिटाइज तो आप करने की बात करें, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो कहा कि भाई फ्रीज शब्द हमारे यहाँ नहीं था और वो फ्रीज आज हिंदी में उपयोग कर रहे हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम भी उपयोग करते हैं। लेकिन ताकत से आपत्ति है। देखो, आपत्ति की बात मेरी इस शब्द की है कि भाई जो हिंदी के शब्द होते हैं, आप एक शब्द का ऑपरेशन मत करिए, आप भाव को समझिए कि भाई जो शब्द हिंदी में होता है। अच्छा, क्यों हटाना है, क्या वजह? हटाना, मैंने कहा कि भाई हम हिंदी भाषा सिखाना जा रहा है ना, तो बच्चे को हिंदी कहाँ सीखेगा वो फिर? अगर नहीं हटाएंगे तो बच्चा हिंदी नहीं सीखेगा। अरे बच्चे को हिंदी शब्द मालूम ही नहीं होगा, आज वैसे भी ये समस्या है। नहीं हो सकता है कि एक भाषा इतनी एनरिच हो जाए जिस तरह से अंग्रेजी एनरिच हो गई है, अलग विभिन्न देशों में बोली जाती है। वो तो अंग्रेजी का भूत हम पर सवार, इसलिए अंग्रेजी को एनरिच करते हैं। तो हम ऑक्सफोर्ड में कहते हैं कि 100 से ज्यादा अधिक शब्द हिंदी के लिए है, उदाहरण करें, इनसे बहुत सारा इंग्लिश के शब्द हमने लिए हैं, इसकी तो कोई बात नहीं कर रहा है। हम दूसरी भाषाओं से भी उसको दूसरी भाषाओं से भी अपने शब्द लिए हैं, हिंदी ने नहीं लिए, ऐसा नहीं है जी। उसकी हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन जब भाषा सिखाते हैं आप बच्चों को तो फिर उसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, नहीं, इससे फिर अभी एक अलग तरह की राजनीति देश के अंदर चली हुई है। राजनीति तो आप कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। नहीं, हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं? हम तो एकेडमिक काम कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे। और हमारा काम है सवाल पूछना उन सारी चीजों तो हम तो एकेडमिक काम कर रहे हैं। और ये सर एक बहुत अजीब सा आर्गुमेंट होता है, पॉलिटिक्स एकेडमिया में भी है और पॉलिटिक्स जो है मेन स्ट्रीम पार्टियों में जो होता है वो भी है, हर जगह पॉलिटिक्स। और मीडिया में पॉलिटिक्स है, उसका क्या करेंगे? निश्चित रूप से है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम अनबायस्ड रहें, फेयर रहें, और फिर रीडर्स हैं, दर्शक हैं जो करेंगे। आप इतने सारे हमने सुझाव दिए हैं जी, गैर संवैधानिक सुझाव की आप चर्चा नहीं करना चाहते, तथ्यों के खिलाफ जो पुस्तकों में उसकी चर्चा आप नहीं करना चाहते हैं, उस पे भी आए। हाँ, नहीं, ये घंटे भर चर्चा तो करनी नहीं है, 10-15 मिनट चर्चा की अपनी बात है। इसको जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। फिर इससे क्या आप एक टारगेट बनाकर चर्चा करें कि हमको कहीं ना कहीं ऐसा टारगेट बनाया जाए कि जिससे हम देश के सामने, जैसे एक मीडिया ने किया, ऐसा आप भी करें। मेरा कोई टारगेट नहीं है, मैं बहुत ही फ्री माइंड। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक शब्द को लेकर घंटे भर चर्चा नहीं हो सकती ना। क्या फायदा क्या होगा इसका, बताइए। मैंने तो यही कहा कि बच्चों को सही हिंदी सीखेगा, इतना ही लाभ मूल लाभ ये है ना। गालिब से क्या समस्या है? गालिब से कोई समस्या नहीं है हमारी, कोई समस्या नहीं। तो जो खबर मैंने हम खबर तो इसलिए कहता हूँ ना, खबर वाले यही छापना चाहते हैं कि हम गालिब के विरोधी है। हमारा न गालिब का विरोधी, हमारा न किसी का विरोधी है, हमारा मूल भाषा की बात है, कानून की बात है, संविधान की बात है। आपने कुछ रिकमेंडेशंस भेजे थे जिसके की नोट्स या की पॉइंट्स इंडियन एक्सप्रेस ने 24 जुलाई को अपनी खबर में छापा था, और उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और हिस्ट्री, अगर कहीं गलत हो तो आप मुझे इंडिकेट कर सकते हैं। इसमें हमने नहीं था, वो भी इंग्लिश का भी छापा है उन्होंने, इंग्लिश पुस्तक का भी जी, जो हमारा नहीं है सुझाव। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं देखता हूँ कि अ चैप्टर ऑफ द कन्नड़ा भक्ति पोएट अक्का महादेवी डिस्क्राइब्स एन इंसिडेंट
in which she took off her clothes in protest. और आप इसको कह रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ नेकेड वुमेन जो है वो भारतीय संस्कृति के ऊपर अटैक है। मूल बात ये समझिए कि ये सारे जो पुस्तकों का इतिहास राजनीतिक शास्त्र में बात है कि भारत, भारतीयता, राष्ट्रीयता, इन सब के गलत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मूल बात ये है। तो ये बातें ठीक नहीं है। मेरा कहना है कि भाई संतुलित आप सारी बातें दीजिए। आप इतिहास, राजनीति, विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो ये संतुलन होना चाहिए इसमें। और हमारी जो मूल बात है इसको तो कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि इतिहास का जो दृष्टिकोण है ये क्या दंगे और राजनीति ही इतिहास है सिर्फ भारत का? फेजेस में पढ़ाया जाता है मेरे ख्याल से इतिहास। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पर आक्रमण किए जिन लोगों ने, यही इतिहास हमको पढ़ना है क्या कि इसके अलावा भी भारत का कोई इतिहास है? जिन्होंने आक्रमण किन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? अंग्रेज, मुगल जी, ये सब आक्रामक थे। इनका इतिहास पढ़ाया जाता है। आप अभी कह भी रहे थे कि जो हमारा इतिहास है उस हिस्ट्री जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी की किताबों में उसको बदलने, उसमें सुधार की जरूरत है और बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। नहीं, मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश भर का इतिहास की पुस्तकों की बात कर रहा हूँ कि एक संतुलित इतिहास होना चाहिए। सिर्फ हमारा राजनीतिक और दंगों का इतिहास नहीं है भारत का। जैसे एक बार आ गया ना कि एक घटना दिल्ली की, इस दुनिया भर में हमारी छवि ऐसी गई कि जैसे बलात्कारियों का देश है हमारा भारत। लेकिन यहाँ जितनी घटना बनती है जैसे इंग्लैंड, अमेरिका में कई गुना ज़्यादा घटना बनती है, लेकिन ऐसा वहाँ तो नहीं हुआ। तो हमारे देश का सांस्कृतिक इतिहास है, हमारे देश का सामाजिक इतिहास है, हमारे देश का शैक्षिक इतिहास है, हमारे देश का आर्थिक इतिहास है। ये सारी बातें आनी चाहिए ना। जो सुधार की बात कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? तो ये भी सुधार सब कर रहे हैं। इंक्लूजन, एक्सक्लूजन की बात नहीं कर रहे हैं आप। हाँ, सारे बातें समग्रता से इतिहास आना चाहिए, इंक्लूड करना है। जो हमारे पर किसी ने आक्रमण किया, और ये भी बताना किस लिए चाहिए कि भाई हमारी कोई गलती रही हो तब तो हम पराजित हुए हैं जी। तो इससे हम सबक सीखे। दृष्टिकोण ये होना चाहिए। आक्रामकों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा, लेकिन एक इंटरजेक्शन जरूर रखूंगा कि इवेंचुअली आप जिसको इन्वेडर्स और आक्रमण करने वाले कह रहे हैं वो अंततः जो है इसी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास का हिस्सा बन गए हैं, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो एक बहुत बड़ा फेज जो है, कई सालों का, 100 सालों का फेज जो है वो गायब हो जाएगा। जो गलत बात होगी, गलत बात को सुधार तो करना पड़ेगा। मुगल शासन में जो चीजें हुई हैं यहाँ पे, उससे हमारा आर्किटेक्चर बदला है, हमारा लिटरेचर चेंज हुआ है, हमारा आर्किटेक्चर, हमारा लिटरेचर खत्म कर दिया, उसकी भी बात करिए आप इंक्लूड कीजिए, आप एक्सक्लूड। मैं यही कह रहा हूँ, मैं इंक्लूजन की बात हो। इसलिए मैंने कहा कि भाई जो कुछ बातें अच्छी हमको किसी ने दी है तो हम अच्छी बात कहेंगे। हाँ, आप दंगों के इतिहास की बात करते हैं जब, तो इसमें क्या स्पेसिफिकली आप किस दंगे के बारे में? मेरा कहना है कि जो पहले तो आचार संहिता के तहत, मुझे मालूम नहीं ये कानून था कि नहीं, लेकिन एक आचार संहिता थी कि पहले दंगे देश में होते थे तो भी कोई जाति सूचक बातें, शब्द या ऐसे नाम नहीं लिखे जाते थे। कम्युनिटीज के नाम रिवील, कोई, हाँ, व्यक्ति का भी नाम इसलिए नहीं लिखते थे और कम्युनिटी का भी नाम नहीं लिखते थे। इसके 2 मृत्यु हुई, 4 इस प्रकार के मृत्यु हुई, ऐसे लिखते थे। कि भाई क्यों ये था कि भाई किसके कितने मरे, कौन सी जाति कितने मरे, ये जो लोगों में जाएगा तो ये फिर और बढ़ते आगे बढ़ेगी। जी। अभी तो बच्चों की किताबों में लिखा जाने लगा। लेकिन वो रिपोर्टिंग के दौरान मना किया जाता था इस बात को करने के लिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? रिसर्च की बात अलग है जी। हम बच्चों को, स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनको जानने का अधिकार नहीं, उनको जानने क्या, वैमनस्य निर्माण करना है हमने उस बच्चों में। आचार संहिता क्यों थी मीडिया के लिए भी कि समाज में वैमनस्य निर्माण ना हो। व्यक्तिगत रूप से कोई अध्ययन करे वो अलग विषय है, लेकिन समाज में समरसता, समता बनी रहे, वैमनस्य पैदा न हो, इसलिए सब किया जाता था। उर्दू को लेकर इतनी परेशानी? उर्दू को लेकर परेशानी है हमको। हम भाषा का, उर्दू भाषा की पुस्तक में हिंदी या इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, न पढ़ाई जानी चाहिए, ये भी हमारा मत है। इसमें कोई उर्दू से हमारा कोई, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि कोई भाषा जो ज्यादा इंक्लूड कर सकती है और सबको बता के रख, वो आपने पहले भी कहा, वो आपने पहले भी कहा। ऐसा है ना, हिंदी नहीं आगे बढ़ रही क्या? तो यही तो, क्योंकि यही तो सक्सेस रहा है कि हम लोग सबको इंक्लूड करके चल रहे हैं। देखो, अगर सैनिटाइज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। इंक्लूड करना चाहिए, घर के दरवाजे, खिड़कियां इतनी खुली रहना चाहिए
कि जो हमारे पैर भी जमीन पर टिके रहे। मैं इस बात पर दोबारा इसलिए इसको पॉइंट आउट करूंगा कि ठीक इसी तरह की बातचीत पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि जो ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। आप पाकिस्तान की हमारे साथ तुलना कर रहे हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वहां पे भी उर्दू भाषा को सैनिटाइज करने की बात हो रही है कि संस्कृत के शब्द बहुत ज्यादा हैं और उसको पर्ज किया जाए, उसको हटाया जाए। देखो उर्दू भाषा है ना, वो भारत की भाषा है, ये आप समझिए जी। ये हमारी अपनी भाषा है, यही भारत में ही पैदा हुई है वो भाषा। और उसमें फारसी, हिंदी, संस्कृत इसको मिलाकर ही वो भाषा बनी। आज उनका कोई एक प्रकार से व्याकरण है नहीं उर्दू का, तो वो हमारी भाषा है। तो इसलिए उससे कोई परेशानी भी संस्कृत मैं तो कहूँ तो हमारी भाषा है, भारत की भाषा में कह रहा हूँ। तो संस्कृत हमारी सारी भाषाओं का मूल रहा है, इसलिए सारी भाषाओं में शब्द होंगे, क्योंकि वो जो मूल है उसकी बात एक अलग है। और मैंने तो वहाँ पे तक कहा ना कि हिंदी में भी संस्कृत के शब्द होंगे, तो लेकिन हिंदी के शब्द अगर है तो हिंदी के शब्दों का उपयोग करना चाहिए, संस्कृत को भी नहीं करना चाहिए। प्रेफरेबली हिंदी का यूज करें। एक और क्योंकि इतिहास की बात हो रही थी तो ये सवाल उठता है कि क्या न्यास जो है वो इतिहास दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा है, रिराइट करने की कोशिश? हम नहीं करते, हम कुछ नहीं लिखते ज़्यादा। आप सजेस्ट कर रहे हैं, आप पैनल बना रहे हैं? हम तो ये करते हैं कि हम देश में ये जनजागृति लाते हैं, हम चर्चा चिंतन करते हैं, हम लोगों से प्रेरित करते हैं कि भाई इतिहास या कोई भी कुल मिलाकर शिक्षा पर हम काम कर रहे हैं, सिर्फ इतिहास पर हम काम नहीं कर रहे हैं। तो वो शिक्षा हमारे देश की कैसी होनी चाहिए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो नहीं, क्या अभी क्या कोशिश है कि एक करिकुलम बनाया जाए हिस्ट्री को, जिसमें आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, उनको इंक्लूड करना, या जो वर्तमान में इतिहास है? सारे विद्वानों को निवेदन कर रहे हैं, हम सारे विद्वानों को निवेदन कर रहे हैं कि एक संतुलित समग्रता से इतिहास होना चाहिए, एक सही इतिहास होना चाहिए। कोशिश है कोई किताब कंसोलिडेटेड करिकुलम बनाने की? नहीं, हम नहीं बनाते, मैंने कहा हम नहीं बनाते। हम तो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में विद्वानों के बीच में जाकर ये बात करते हैं और वो विद्वान फिर इस काम को करे, ऐसी हमारी इच्छा है। मतलब पूरे तरह से स्पष्ट है कि न्यास किसी भी रूप से भी कोई हिस्ट्री की किताब ना लिख रहा है और ना प्लान करता। आगे प्लान है कोई ऐसा है कि भविष्य की कोई बात नहीं कर सकता, मैं आज की बात करता हूँ। आज की डेट में लिख नहीं रहा, रिराइट नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन क्या आप सरकार को कहेंगे कि इसको लिखा जाए? हम कहेंगे सरकार को, और कुल मिलाकर एक पाठ्यक्रम की क्या दृष्टि होनी चाहिए, ये सोच हमारी है, वो हम देते हैं लोगों को। जी, एक चीज और कि आपने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी है वो खबर आपने जो कहा था उससे अलग भिन्न है। तो क्या आप वो किताब, वो पुस्तिका जो आपने मंत्रालय को भेजा या एनसीईआरटी को भेजा, वो हमसे साझा करना चाहेंगे ताकि हम दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर कंट्रास्ट करें? मैं इसलिए देना नहीं चाहता हूँ जी कि मेरा अनुभव इसका अच्छा नहीं है, क्योंकि अधिकतर, मैं सभी की तो बात नहीं करता हूँ, कि उसमें से एक शब्द, एक वाक्य उठाकर उसका फिर दुरुपयोग करते हैं। तो मेरे सामने बैठकर मैं आपके सामने मेरा दिया है वो दिखाऊंगा, इस पर जो चर्चा है वो आप इसमें से कोट देखिए, पूरा देखिए, फिर हम चर्चा कर सकते हैं। इससे मेरी सहमति है। नहीं, ये हम ये कर सकते हैं कि जो अखबार ने छापा है और आप जो पुस्तिका देंगे तभी तो हम मैच कर पाएंगे, अदरवाइज जो आपका क्लेम जो है कि उन्होंने मिसकोट किया, वो कैसे सामने? मैं तो अभी लीगल नोटिस दे रहा हूँ, इसलिए दिया है मैंने। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे दर्शकों ने एक वीडियो भी हमने अभी बनाया था, क्योंकि डीएनए की रिपोर्ट जो आई थी जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया। उर्दू के बिना क्या भारतीय जो हमारा कल्चर है, हिस्ट्री है, वो क्या एग्जिस्ट कर पाएगा भी जिस शेप में अभी है, ये इसके ऊपर हमने, और क्या उर्दू भारत की जुबान है, हम लोग यहीं पे बनी है, यहीं पे पली बढ़ी है, तो उसके बारे में तो एक सवाल उसमें ये उठ के आया कि उर्दू अगर नहीं होगा या उर्दू को हम सैनिटाइज करेंगे हिंदी से, तो क्या जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी कहीं अधूरा नहीं रह जाएगा? इनकलाब की जगह फिर क्या नारे लगते हैं, इनकलाब जिंदाबाद की जगह? देखिए, आपने पहले बात की, उसका मैं एक बार इसलिए तुलनात्मक बात आपसे करता हूँ। ये चर्चा आप जो कर रहे हैं सोच से, ये भारत में ही हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं हो सकती। एक पहली बात है, ये हमारी जो मन की विशालता भारत की दिखाते हैं। दूसरी बात, आप बार बार उर्दू को क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं, मेरा प्रश्न है। क्योंकि ये सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी मुझे बोलने दीजिए कि हम लोग कहीं कोई ग्रंथि के साथ इसको नहीं जोड़ रहे ना। अरे भाई, सब भाषाओं की बात करो, उर्दू क्यों की बात कर रहे हो? हम कर रहे हैं ना, हमने भारतीय भाषा मंच शुरू किया है इसलिए कि सभी भारतीय भाषाओं की हम बात करेंगे। उसमें हमने भारतीय भाषा मंच का जब शुभारंभ किया
तो उर्दू भाषा के लोग भी थे उसमें। जी। तो हम तो सभी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। इनकलाब वाली बात तो बता रहे। देखो वो विषय ही नहीं रहा ना। हाँ। मैंने कहा हम किसी भाषा को डिनाई नहीं कर रहे, हम तो सारी भाषाओं को साथ ले, किसी भाषाओं को बात नहीं कर सकते। जब देश की स्वतंत्रता की बात आई तो ठीक है। ठीक है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।